बड़ा लांछन लगा रहे हैं आपको उस हम लगा उस रहे हैं, हदीस में, हम उस लगा रहे हदीस हैं, में। आयशा लगा रही है, आयशा लगा रही है, कहो ना आयशा पर लानत, आयशा लगा रही है। आयशा अगर के इस तरह का बुखारी में लिखे हुए तो हमने लिख दिया तो क्या मुश्किल है? आयशा तो रसूल की बीवी थी, और आयशा अगर लांछन अपने मियां पर लगा ये रही है तो सवाल हमने लिख दिया आपको तो उन क्या लोगों पे परेशानी? उठाना चाहिए ना जो ये तो गलत बुखारी गलत जलाओ लांछन ना, लगा रहे हैं। अरे तो बुखारी जलाओ, आयशा को जलाओ, वसीम तो रिजवी के आपको पुतले। नालंदा यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, वो सारी कल्चरल सिविलाइजेशन हिंदुस्तान से निकलता है और उसको आज डिस्ट्रॉय करने में मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ कह सकते हैं, या हम कल्चर को ओन अप नहीं करते हैं या अपने ही पहचान को दुनिया में हम कुछ और बना के पूछते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हम या तो हमारा हिंदुस्तानी ही है, डीएनए हमारा हिंदुस्तानी है, ये फैक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते। हाँ हाँ, तो अब इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे दो चार। हिंदुस्तान की कुछ कोताही है, कुछ मैं अक्सर अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से कहता हूँ थोड़ा बहुत गुंडागर्दी सीख लिया करो। ये 26/11 आने वाली है ना, तो आपने क्या किया? 26/11 हो गए कितने साल, आप अभी तक कागजात की अदली बदली कर रहे हैं। इतने में तो मुझे दे देते, मैं 2-4 को ठीक कराता वहां पे कराची में। आप बैठे हुए खत लिख रहे हैं एक दूसरे को, पाकिस्तानी को आप खत लिख रहे हैं कि ये प्रूफ दो, वो आपसे प्रूफ मांग रहे हैं। आप सीधा जाके उनके कराची के पोर्ट के अंदर 2-4 पुराने अपने फिशिंग वेसल्स या पुराने जो डिस्ट्रॉयर अब खत्म हो रहे हैं उनको जाके फोड़ दीजिए, खत्म हुई बात। बाद में कई हम भूल चूक कहते थे गलती हो जाती थी। जाके करने के काबिल नहीं रहे ना। एक गुंडा मोहल्ले में घूम रहा है, सब घर बैठ गए, अरे इससे पंगा मत लो, ये खामखा बदतमीज आदमी, किसी मुंह नहीं लगो। यही है ना इंडिया का स्टैंड। तो क्यों नहीं मुंह लगो, पकड़ के उसका मुंह बंद करो, डक टेप लगा दो, खत्म करो। इमरान खान जैसे चौथी बीवी पे घूम रहा है, जिनों से मुल्क चल रहा है, वो जिन से बात करती है वो औरत। अब मुझे बताइए, वो कहते साहब जिन तो होता है, जिन तो होता है। अरे भाई कहाँ होता है जिन? मुझे हमको क्यों नहीं मिलता जिन? जो मुल्क चला रहे हैं जिन, पर्दों के पीछे छुपे हुए। और अगर जिन नजर नहीं आते तो पर्दों के पीछे क्यों छुपते हैं? तो नजर ही नहीं आता है। शाम का बैठा बुरके, उसको औरत बुरका पहना दिया है, चौथी बीवी है उसकी, फौज उसके कंधे पे लड़ाई कर रही है। इट इज अ मेस। आप नाम से देख लीजिए कि अगर हमें जरा भर भी इस जमीन से प्यार होता तो हमारे यहाँ भी कोई अशोक नाम का होता ना, हमारा चचा या मामू या भाई। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये सारी अगर हम जो ये पूरे बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो इन्वेडर्स आए उन्होंने किया जो सब किया, लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट पार्टीशन की, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट लिबरल्स या ये जो आइडियोलॉजी थी उसका भी कहीं ना कहीं हाथ रहा, क्योंकि वो सारी चीजें जिनको नॉर्मलाइज करने या फिर जो हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री या बैकग्राउंड या कल्चर रहा है उसको लोगों तक ना पहुंचाना, या वो सारी चीजें लोगों पे नहीं उन तक नहीं पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान तो बनाने में जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के सेक्रेटरी जनरल थे अधिकारी, उन्होंने 20,000 मुस्लिम कम्युनिस्ट को पाकिस्तान भेजा था जिन्ना साहब को जितवाने के लिए, कि जितने टुकड़े होंगे हिंदुस्तान में उतने ही ज्यादा इनकलाब लाने के लिए आसानी होगी। ये मुल्क अगर पूरा एक रहा तो पूरे इंडिया में रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसको तोड़ो। उसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान बन के जो पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पे बैन लगा और तमाम कम्युनिस्टों को हैंग कर दिया गया। आपके हैदराबाद के भी एक थे, हसन नासिर शायद उनका नाम था, उन्हें लाहौर फोर्ट के अंदर टांगा गया। और उनकी वालदा जब आई हैदराबाद से, उन्होंने कहा ये तो मेरे बेटे की लाश ही नहीं, किसी और को सांप कटवा के। हमने वहशीपने को एम्ब्रेस किया। देखिए, हमारी मस्जिद के जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसके साय के अंदर तो सबसे बड़ा ब्रॉथल है लाहौर में, जिसे हीरा मंडी कहते हैं। अच्छा। और वहीं नमाजें चलती हैं, वहीं काम, और किसी को कोई आइडिया नहीं है। आप पिछले 1000 साल में देखिए, पंजाब जो इस वक्त रूल करता है पाकिस्तान को,
उसकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुसलमान थी, उन्होंने कहा हमें हुकूमत से कोई सिलसिला नहीं है, ये दरिया हैं 4-5, इस पर टप्पे लगा के दिल्ली दूरस्थ वो है कोने में, उसको उनको जाके मार दो, हमें कुछ ऑक्ट्राय के पैसे वैसे दे दो। कभी जंग ही नहीं हुआ वहां। जो उनके यहाँ लड़ने वाले लोग पैदा हुए, जैसे मैं कल ही बता रहा था कि मैं तो पैदा हुआ, एक सड़क का नाम था लाला लाजपत राय रोड जी। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी अपनी पाकिस्तानी रिश्तेदार हो या दोस्त हो, कोई कॉरेस्पॉन्डेंट से, कहे लाला लाजपत राय कौन थे, उनको कुछ पता नहीं। वो लाला को समझते हैं पश्तून। अच्छा। उनके बड़ी डेरोगेटरी अंदाज में पठानों को कहा जाता था लाला इधर आओ। जी, बल्कि हमारे यहाँ तो हिस्ट्री में लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय रोड के बारे में, दोनों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं कि हम चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें, कहीं न कहीं पाकिस्तान में भी आइडेंटिटी क्राइसिस का सैयदा से होते हैं। और इस्लाम में शियत तभी निकाली गई। आज तक सुन्नी समाज के लोग जो है शियों को काफिर इसलिए कहते हैं कि हम खिलाफत को नहीं मानते, इसलिए हम उनकी निगाह में काफिर हैं। और आप भी काफिर हैं, हम भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं। तो आज सीरिया में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, पाकिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, अफगानिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया। जब मुसलमान है मेजॉरिटी में, जो खिलाफत को मानते हैं, वो शियों को काफिर कहते हैं। वो शियों को, अभी मैंने देखा नदवी साहब का बयान था कि जो खिलाफत को ना माने वो शैतान की औलाद। तो अब जब हम शैतान की औलाद हैं और हम खिलाफत को नहीं मानते, मेरा अकीदा नहीं है, हम खिलाफत की वजह से ही शियत की तरफ बढ़े हैं। खिलाफत में हक तरफी हुई है इमाम अली की, तो हम खिलाफत को छोड़कर इमामत की तरफ आए हैं। तो जब तुम हमको मुसलमान कहते ही नहीं हो, तो हमको क्या शौक है कि तालिबानी जैसे मुसलमान हम अपने को समझे। तो अपने आप को क्या आपको खुद को मुसलमान कहते हैं? क्योंकि आपने कुछ दिन ना, पहले बिल्कुल नहीं, ये करके, हमें घिन आती, मेरा सवाल पूरा होने हमें दीजिए, घिन फिर आती। आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आपने कुछ दिन पहले वसीयत जारी की है कि आप मरने के बाद खुद को जलाना चाहते हैं। तो आप जबकि ये इस्लामिक आस्था और परंपराओं के खिलाफ है, तो आप जैसे कि आपने कहा कि आप सैयद हैं, शिया हैं, तो आप खुद को अभी क्या मानते हैं? क्या हैं आप? हम शिया हैं, शियाने तो अली शियों हैं। में तो नहीं जलाया जाता। नहीं जलाया जाता ना। जी। लेकिन जब शियों के मौलवी ये बात कह दे कि हम वसीम रिजवी को सुन्नियों की जूतियां उठाकर, सुन्नियों की हामीकारी करके वो ये कह दे कि हम वसीम रिजवी को किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, तो आप बताइए क्या हम अपनी लाश को मरने के बाद अपनी मट्टी को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दें या एक विवाद खड़ा कर दें? तो मैंने एक वसीयत की कि अगर के हमको कब्रिस्तान नहीं दिया जाता तो हमको फिर हिंदू प्रथा के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के साथ में मेरी चिता बनाकर उसमें अग्नि दे दी जाए। भाई शरीर को नष्ट होना है। तुम अगर के एक शिया का शरीर चिता में अगर जल रहा है तो गुनाहगार अगर शिया देखे तो जिम्मेदार शिया ही होंगे, क्योंकि आपने हमको जमीन नहीं दी इसलिए हमने ऐसा किया। तो गुनाहगार तो आप ही हैं। देखिए संविधान से चलता है और आप अपनी मर्जी अरे से कहाँ बहुत सारे बयान संविधान, देते हैं। और ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि उसका दाह संस्कार ना हुआ हो या मरने के लिए, दफन होने के लिए उसको जमीन ना मिली हो। तो आपको अपने देश के पे इतना भरोसा नहीं है कि वो आपको दफन के लिए 2 गज जमीन मिल जाएगी आपको, या इसके पीछे कोई और वजह है कि आप लगातार कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आप ये सारी चीजें सरकार से सिक्योरिटी लेने के लिए या फिर खबरों में बने रहने के लिए करते हैं? इसके पीछे कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल देखिए हमारी बात को कमजोर करने की ये बात है। सिक्योरिटी मेरे पास ऑलरेडी है, सिक्योरिटी के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। रही बात खबरों में बने रहने की, अगर हम असलियत बोलेंगे तो बात खबर तक आएगी, आप तक पहुंचेगी, आप किस तरह से हमारा इंटरव्यू लेने आएंगी। हमने कोई बात गलत नहीं कही, बात सच्चाई के ऊपर हमारी बात आधारित है। हमने मोहम्मद किताब लिखी, वो भी सच्चाई पर आधारित। हमने कहा जो सुन्नी आलिम दीन है और जो सुन्नी मौलवी हैं, हमने उनसे कहा कि तुम्हारी बुखारी से और तुम्हारी तिलमिदी से, तुम्हारी किताबों से हमने इस किताब को लिखा है। तुम अगर अपनी बुखारी, किताबों का रेफरेंस दिया है उसमें,
350 किताबों का रेफरेंस दिया है। वो हवाले जो हमने दिए हैं ज्यादातर बुखारी और सही बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ से है। तो सवाल इस बात का, जब तुम सही बुखारी में ये लिखे हुए हो